ध्येयाचा सुगंध लाभला जीवना, ध्येयाचा सुगंध लाभला जीवना. Something. A great psychologist, Viktor Frankl, he was in a concentration camp of Hitler, Adolf Hitler, and he used to find out that many people in the concentration camp, they were suffering like anything and feeling that to suicide. And many of the times there was a thought in Viktor Frankl's mind to commit suicide. The horrible thought of committing suicide into the Viktor Frankl's mind motivated him to think about why this thought is coming in my mind. Is it because of suffering? Is it because of torture of Hitler? It is because of the surrounding in which he was living. या कुछ और है कि जिसके कारण यह आत्महत्या का विचार अपने मन में आ रहा है. इसके बारे में विक्टर फ्रैंकल कंटिन्यूअसली विचार कर रहे थे, सोच रहे थे. एज ही वाज अ साइंटिस्ट एंड साइकेट्रिक, ही स्टार्टेड थिंकिंग. और उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया. कौन लोग इस कंसंट्रेशन कैंप में से बाहर जा सकते हैं? Who are the people who are coming safely, going out safely from the concentration camp? वहां से जो जा सकते हैं, ऐसे कौन लोग हैं? और ये पूरा पढ़ाई करने के बाद उनको समझ में आया कि इतनी डिफिकल्टी में कौन लोग सस्टेन कर पाए, who were able to live, who could not commit suicide. तो उनको समझ में एक बात आ गई कि जिन लोगों को why to live मालूम है, जिन लोगों को हम जीना क्यों है ये मालूम है, वो लोग वहां से छूटकर बाहर जा सके. They could escape out of that concentration camp. Those people who only know why to live. Once you know why to live, it is very easy for you to how to live. यानी जीने का मकसद मिलने के बाद कैसा जीना चाहिए, हम कैसा अपना जीना गुजरना चाहिए, यह हमें समझ में आता है. दोस्तों, आप लोग सब एक ऐसे जंक्शन पे है, ऐसी एक मुकाम पे है जहां अपने आयुष्य का एक आरोहण होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है. अपने महाराष्ट्र के एक प्रख्यात समाज सेवक थे बाबा आमटे. उनको मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि बाबा, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूं, कभी कभी मेरे दिल में बुरे सवाल आ जाते हैं, मन में बुरे सवाल आ जाते हैं, दिल घबरा जाता है, मैं इसके ऊपर कैसे काम करूं? बाबा ने दिया हुआ आंसर मुझे अभी भी याद है. बाबा आमटे बोले, उनकी एज उस समय 95 थी. वो पेसमेकर पे थे और पेसमेकर खराब हो चुका था, यानी उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था. The heart was not working properly. उस समय उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, हाथों को दबाया और बोले, बेटे तू तो सूरज है, तेरे अंदर एक सूरज है, मैं तो ढलता हुआ सूरज हूं, मेरा सूर्यास्त होना अभी निश्चित है, तू तो सर के ऊपर का यानी आफ्टरनून का सूरज है, माध्यान्ह का सूरज है, तू तो कैसा चमकना चाहिए. तेरे अंदर जो अंकुर है, तो उस अंकुर को ऐसा जबरदस्त बनाओ, क्योंकि अंकुर में ऐसी शक्ति होती है कि वो पत्थर को फोड़ के बाहर आ जाता है.
दोस्तों, बाबा ने बताया हुआ जो शब्द था, अंकुर में ऐसी शक्ति होती है कि जो पत्थर को फोड़ के बाहर आ सकता है। दोस्तों, आप वही मुकाम पे है आज। आप इंजीनियरिंग के अंकुरित स्टेज पे है, जस्ट स्टार्टिंग स्टेज पे है। आपके अंदर जबरदस्त ताकत है और इस ताकत से आप अगर वो अंकुर की प्रेरणा लेके बाहर आएंगे तो इंजीनियरिंग जबरदस्त आप आराम से पार कर सकेंगे, अच्छी तरह से पार कर सकेंगे, बहुत अच्छा लाइफ आप जी सकेंगे। लेकिन उसके लिए पहले व्हाई इंजीनियरिंग ये मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाई ऑफ इंजीनियरिंग आपको मालूम नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हाउ टू डू इंजीनियरिंग। अरे हाउ टू डू इंजीनियरिंग ये मालूम नहीं होने के कारण आपको व्हाट टू डू इन इंजीनियरिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो बस पहले मैं आपको व्हाट इज एन व्हाई इंजीनियरिंग ब्रांच हम लोगों ने परस्यू किया है, हम लोगों ने इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, उसके बारे में बोलूंगा। दोस्तों, ये ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है, ब्रांच यानी स्ट्रीम अच्छा है, ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इंजीनियर्स क्रिएट द थिंग। क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियर कंट्रोल द थिंग्स, इंजीनियर यूनाइट द थिंग्स। So creativity, joining and controlling is a beautiful phenomena. That's why we can do it. Why engineering? Very important thing. Through engineering we build a nation. We make the world united. We make the world small. Vasudhaiva Kutumbakam. ज्ञानेश्वर जी ने जो अपने पसाईदान में बोला वो सही मात्रा में हम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं यहां से अंबेजोगाई से आपसे बात कर रहा हूं और आप महाराष्ट्र से विविध कोने में से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वहां कोई तो बाहर के राज्य से भी देख रहा होगा। आज मैं जब बात करता हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भी सुन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एब्स्ट्रैक्ट and it is converted. You see कितना अजब फिनोमेना है। को लोग दूर श्रवण, दूर ध्वनि हम कैसे, it is because of engineering, it is because of technology, it is because of innovation, and this innovation leads man to pursue something good. That's why engineering. So engineer, who is engineer? He is a nation builder. He developed the nation, not only developed, he developed the universe, he developed the globe, he connect the globe. Next, we should understand what is engineering. Engineering, it actually is a stream which convert concrete thing into abstract thing into the concrete. अभी देख रहे हैं मैं यहां बोल रहा हूं, वो कन्वर्ट हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट में, यानी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से आपके कॉन्क्रीट फॉर्म में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपको वीडियो अलग दिख रहा है, ऑडियो अलग सुन पा रहे हैं आप, और ये बहुत कम सेकंड के अंदर इट इज कम्युनिकेटिंग। Engineers makes inert thing into the motion and motion into the inert thing, into stability. आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लीजिए, मटेरियल को, धातुओं को, मूल द्रव्यों को इकट्ठा करके एक ऐसी प्रणाली बनाई जाती है जिस प्रणाली से गाड़ी चलती है। एरोप्लेन लीजिए, उड़न खटोला देखे, आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज, ये बनाने की तरकीब राइट बंधु ने जो शुरू की वो इंजीनियर थे। साइकिल चलाना, साइकिल इनर्ट थिंग इनटू द मोशन एंड कंट्रोल इनटू द कंट्रोल। बहुत सारे अनकंट्रोल फेनोमेना रहते हैं। देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक जब जाम होती है तो काम कर उसको कंट्रोल करने वाला जो सिग्नल सिस्टम रहता है, इट्स कंट्रोल द थिंग्स। बहुत सारे एसी कंट्रोलिंग, different type of controls are there, measurements and very important things engineering makes impossible to possible। जो impossible लगता है हमें वो possible करने की चाह इंजीनियर में होनी चाहिए।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। हम लोगों ने इंजीनियरिंग कैसी सीखनी चाहिए, while studying engineering, how you should study it. You should do constant experiments, constantly trying different things, different experiments you should conduct, different project you should perform, different project you should do, different type of coding you should do, different type of surveys you should do. Trying, experiment, continuously experimenting, that is important. Constant persuasion is very important. Persuading study, persuading something, it is very important. That should be zeal होना चाहिए, enthusiasm होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए. अगर ऐसी मन की स्थिति हम रखेंगे तो हम इंजीनियरिंग ऐसे यूं ही पास हो जाएंगे. हम अपना मन कम करके, छोटी बात करके, छोटा मन करके बड़ी बात नहीं कर सकते, छोटा मन करके बड़ा लाइफ नहीं जी सकते. तो अपना मन बड़ा करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए. प्रसन्न मन में सब कुछ होता है. साउंड माइंड इज इन द साउंड बॉडी, बॉडी भी स्ट्रांग करना चाहिए. कॉन्स्टेंटली टेकिंग फीडबैक्स, फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स, feedback from the alumni, feedback from the expertise. इनसे फीडबैक हम कंटिन्यूसली लेते जाना चाहिए. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील दैट एडिंग एफिशिएंसी, आपकी कार्यक्षमता हर दिन बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. मैं खुद का उदाहरण देता हूं. मैं एक इंजीनियर होते हुए मैंने मेरे लाइफ में क्या चेंज किया. मुझे अभी भी लगता है, मैं जब 7वीं कक्षा में था तो सेकंड क्लास आया था, लेकिन बाद में मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में टॉपर था. 12th कक्षा में मैं बोर्ड में से 19th था. और जब थर्ड ईयर आते आते मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया. लेकिन अब इसी मात्रा में आउटकम का, इफ यू कंसीडर इनपुट व्हाट आई हैव गिवन, मेरी पढ़ाई 7वीं से ज्यादा, 7वीं में बहुत कम थी, 8वीं में बहुत बढ़ गई. 8वीं से ज्यादा 10वीं में कम थी, 12वीं में कम थी, इंजीनियरिंग में कम थी. लेकिन आउटपुट ज्यादा था, इफिशियंसी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने हाउ टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, वेयर टू, हाउ टू, व्हाट टू स्टडी, ये इसका पूरा समझ में लिया था. दीज 3 क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ अस. And engineers should go with these questions. Dear friends, studying subject is not important for engineer. More than subject, engineer do study different skills. Engineering starts with material, but really engineering ends with human engineering. So in engineering college, we should learn human engineering. And what is there in human engineering? First important thing I learn in engineering, that is team spirit. दोस्तों के साथ इकट्ठा काम करना. एक सादा एक्सकर्शन प्लान करना है, फील्ड विजिट प्लान करनी है, तो हमारे टीचर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और हम सब मिलकर काम करते हैं. एक आधा प्रोजेक्ट करना है तो हमारे साथियों के साथ कैसा काम करना है. एक आधे कॉम्पिटिशन में भाग लेना है तो कैसे भाग लेना है. एक आधा इवेंट करना है, टेक्निकल इवेंट करना है तो कैसे करना है. दिस इज टीम स्पिरिट. वी लर्न लॉट फ्रॉम दिस एंड वी शुड बी वेरी फर्म दैट हमें इंजीनियरिंग में टीम स्पिरिट सीखना है, गट्स में काम करना, टीम में काम करना, ये सीखना है. इंजीनियरिंग में सबसे इंटरेस्टिंग भाग मुझे जो लगा तो अपनापन. आपने 3 इडियट पिक्चर देखा होगा, और उस 3 इडियट पिक्चर में 3 जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से एक दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको जो मोटिवेशन देते हैं, वही फीलिंग होती है उनके बीच में, वही फीलिंग वी एक्चुअली लर्न. ऐसे अच्छे दोस्त हम लोगों ने यहाँ इंजीनियरिंग करते समय हमें मिलना चाहिए. एंड वो करीबी, बहुत ही घनिष्ठ, क्लोज फ्रेंड दे शुड बी. उससे वही फीलिंग बढ़ेगी.
एक दूसरों के साथ शेयरिंग करना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज व्हाट वी लर्न इन इंजीनियरिंग, दैट इज मोटिवेशन, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, आवर सेल्फ, मोटिवेटिंग अदर्स एंड मोटिवेटिंग ग्रुप। अगेन 3 इडियट का एग्जांपल देता हूं। वो जो एक्सीडेंट होता है तो उसको एक्सीडेंट को होने के बाद उसके अंदर प्रेरणा जागरूक करने के लिए दोस्त कितने प्रयास करते हैं। हम लोगों ने ये सीखना चाहिए इंजीनियरिंग में कि हम लोगों ने एक दूसरों को प्रेरणा देना सीखना चाहिए। हम लोग एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व, मोटिवेशनल पर्सन बनना चाहिए। हम लोगों का जीवन दूसरों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। हम लोगों का आचार दूसरों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जब ये मोटिवेशन आ जाता है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग एडजस्टेड। अभी आप एक ऐसे बहुत सुंदर ककुन में थे, सुंदर घर में थे, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं ना, तो थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट है। आपको लगेगा कि बहुत आइश करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन यू सी इट इज डेंजरस, बी केयरफुल। फ्यूचर ऑफ द पीपल हु आर मोर sincere, they have bright future. So I will tell you should learn to be sincere, not serious. I will always say that don't be serious but sincere. Take the engineering very sincerely. And if you are taking engineering very seriously, then you will get adjusted with it. You will get adjusted with the situation. One important thing we learn in engineering is facing the change. You see, Bits Pilani's director used to say, one of the director, the only consistent thing in this world is the change. हमारे उपनिषदों में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, यह विश्व ही कंटिन्यूअसली चेंजिंग वर्ल्ड, यत्किंचित जगत्यान जगत। त्यामुळे दैट्स व्हाई फेसिंग द चेंज, बदलाव को सही अंदाज में समझ में लेना, बदलाव के अनुरूप हमारे अंदर खुद बदलाव करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंजीनियरिंग। You can learn to understand the thing is in a different perspective, all round thinking, thinking in a cognitive way, thinking in a rational way. So this thinking process also we should learn in engineering. दोस्तों मैं ये सब बता रहा हूं इस वास्ते, theoretical part, because you are the nation builders, you are the heroes of futures, you are the real youngsters who can build our nation in a different way. Swami Vivekananda, he was a great man, and dear friends, he is our national hero. His birthday is celebrated as the Youth Day. He used to say to the youth, I have full faith in you, young man. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Change the society in such a way that real heaven will come on this earth. तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं जो स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदा है। दोस्तों, हमें अगर ये दुनिया को स्वर्ग बनाने की ताकत हमारे इंजीनियर्स में होती है। That's why engineering is a beautiful, very noble, and at the same time very developing, and for development of self and development of world, this is a great profession as well as study. ये थ्योरेटिकल बातें बताने से मैं इस वास्ते ये बता रहा हूं कि हम अगर ये दिमाग में लेके, ये मन में लेके, विद दिस माइंडसेट इफ विल स्टार्ट स्टडीइंग इंजीनियरिंग,
then there will be nothing impossible for you. दोस्तों, मैं जब इंजीनियरिंग में पहली बार पढ़ाई करना शुरू किया क्लासरूम में, तो पहला दिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का था। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, पर्सपेक्टिव, ऑल दिस थिंग्स, लाइन का ये करो, डायग्राम करो, 3D डायग्राम करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I was getting panic. Then after there was applied mechanics, thermodynamics, and everything was abstract. And for me it was difficult to understand, and I was getting very bored and at the same time very fearful. So initial days, such a fear, such little bit ambiguity, it will be in our mind. But don't worry, constantly pursue. क्योंकि हम लोगों ने, हमारे अंदर उमंग होने से ही कुछ हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा अप्लाइड में चला गया और डिजाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुझे ग्रेस लेके पास होना पड़ा। ऐसे वैसे मैं पास हो गया। अप्लाइड मैकेनिक्स में मुझे 5 मार्क मिले थे, 5 मार्क्स। मैं मेरी बात इस वास्ते बता रहा हूं कि ये अपने में से 95% स्टूडेंट की यही हाल होने वाला है। हमारा कुछ तो तकलीफ होने वाला है। देयर विल बी डिफिकल्टी इन स्टडिंग, लेकिन इससे घबराना नहीं, इससे सीखना है हमें। और ये सीखना है कि हम अगर प्रयास करेंगे तो आगे जा सकते हैं। मैंने मेरी पढ़ाई में बदलाव किए और बाद में मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास आ गया मैं। सेकंड ईयर में मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड था, और यूनिवर्सिटी में सेकंड होने के बाद मेरा जो टॉपर था, इंजीनियरिंग टॉपर, मेरे से 75 मार्क्स ज्यादा उसको मिले थे। मैंने ये मन में प्रयास किया कि उससे 75 मार्क्स ज्यादा लेंगे, और उस तरह से टारगेटिंग, प्लानिंग इन अ डिफरेंट वे, प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस। और मैंने प्लान किया, और देन आई कुड सक्सीड। आई टुक 75 मार्क्स मोर देन हिम। दिस इज नॉट फाइट, दिस इज द फाइट ऑफ माई सेल्फ, दिस इज अपलिफ्टिंग अवर सेल्फ। दैट इज नॉट कॉम्पिटिशन, दैट इज डेवलपमेंट। दोस्तों, मैं खुद की बात इस वास्ते बोलता हूं कि हम अगर प्रयास करें तो कुछ भी हो सकता है। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो बहुत खटनट वाला बच्चा था, गुंडागिरी करता था, ड्यू टू लॉट ऑफ न्यूसेंस टू द अदर पीपल। पढ़ाई में शायद बहुत कम मार्क्स मिलते थे, और ये पढ़ाई में कम मार्क्स मिलते थे, इसका कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे लाइफ के बारे में आई वॉज नॉट सीरियस। मैं आप में से खूब बहुत सारे बच्चों को पूछूंगा कि आपका लाइफ सीरियसली लेते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ, हम बहुत सीरियसली लेते हैं, इस वास्ते तो हम इंजीनियरिंग में आए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपीस आपको मिलेंगे तो कैसा रहेगा? आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगा कि आपके पास ऑलरेडी 100 करोड़ रुपीस है, उससे ज्यादा रुपए आपके पास है, उसके ज्यादा रुपए से संपत्ति आपके पास है। मोर वेल्थ इज देयर विथ यू। आपके पास बहुत बड़ी ज्यादा वेल्थ है। आप बोलेंगे कहाँ है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो पिताजी के बल पे जी रहे। अगर मैं बोलूंगा आप 2 हाथ निकाल के दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप बोलेंगे नहीं दूंगा। मैं 2 हाथ दे के 10 लाख रुपए के क्या फायदा? मैं बोलूंगा 2 हाथ दे दो, पांच दे दो, यू मीट योर 2 legs and 2 hands, आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज। आप लोग देंगे क्या? 2 आंखें निकाल के दो, मैं 50 लाख रुपए दूंगा, 50 करोड़ रुपए दूंगा, नहीं देंगे। मैं आपको बोलूंगा आपके दोनों किडनी निकाल के दो, मैं तो आपको 50 कोटी रुपए दूंगा, करोड़ रुपए दूंगा।
आप नहीं तैयार होंगे। मैं बोलूंगा आपको 1 बिलियन 100 बिलियन दे दूंगा, आपको हमारा दिल, तो आपका दिल मुझे निकाल के दे दो। आप यूं ही बोलते हो ये दिल दिया है जान भी देंगे, लेकिन ये कोई नहीं करता। ये सब अर्ली रोमांटिज्म एंड्स एंड आई ओपनिंग रियलिटी स्टार्ट्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे प्यार हो मोहब्बत हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक से पढ़ाई करो, अच्छा सा कुछ तो अपने आयुष्य में आ जाएगा। दोस्तों मैं इस वास्ते ये बोल रहा हूं कि आपको ये, मैं दिल देने के लिए मैंने आपको 100 करोड़ रुपीस का ऑफर करूंगा, 1 बिलियन 10 बिलियन रुपीस का ऑफर करूंगा, तो भी आप दिल देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन ये आपको सब, आपका जो शरीर मिला है, आपका जो लाइफ मिला है, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? आपने कुछ पढ़ाई की क्या? आपने कुछ सेमिनार सुना क्या? आपने कुछ एग्जामिनेशन दिया क्या? कुछ भी हार्डशिप आपने ली क्या? नहीं ली। आपको इजीली ये लाइफ मिला विदाउट एनी स्ट्रगल। नेचर हैज गिवन यू दिस लाइफ without any efforts, and we are not taking this life, this prestigious life, this very wealthy life sincerely. If we are really taking this life sincerely, then you know हमारे जीवन का मकसद हमें मिल जाता है। हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने के बाद we really know what should be mission of my life. ऐसा ही कुछ मेरे बारे में होता था। 7वीं कक्षा में था, छोटा था, पिताजी नहीं थे, पिताजी मैं 3 साल का था, उस समय ही गुजर गए थे। माताजी ने बहुत प्रयास करके मुझे पढ़ा रही थी। She was doing different many hardship, और मैं तो गुंडागर्दी में मस्त था, मेरे माहौल में मस्त था। मैं मेरी जिंदगी जी रहा था, मस्ती से जी रहा था, आवारा हूं, ना घर में ना क्या, ऐसे कुछ ये कर रहा था। और उसका प्रयास ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन में मैं 2nd क्लास पास हो गया। मेरे पास कुछ मकसद नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी एकेडमिक गोल। डियर फ्रेंड्स, आपको पहले आपका पढ़ाई का गोल होना चाहिए। फर्स्ट पुट योर academic goal in front of you, and if you have academic goal, then you will excel in that, you will plan that. We fail because we fail to plan. तो हमारे गोल के बारे में, हमारे ध्येय के बारे में, हमारे मकसद के बारे में, हमारे मिशन के बारे में हमने सोचना चाहिए। मैं 2nd क्लास आ गया और घर में आके मैंने माँ जी को झूठ बता दिया मैं 1st क्लास आ गया, क्योंकि मेरे घर में से 2nd क्लास आने वाला मैं महिला ही था। घर में सब लोग इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े थे, बहुत लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, और मैं तो 2nd क्लास बच्चा। बाद में इस पर माँ को झूठ बोला, मैं 1st क्लास आ गया। अनफॉर्चुनेटली माय सिस्टर वाज इन माय स्कूल and she came and told my mother that भैया 2nd क्लास आ गया भैया। माँ, मुझे लगा अभी बहुत मार पड़ेगी। My mother will beat me, she will scold, she will be angry with me, she will abuse me. I was ready for all these things, but suddenly nothing happened. My mother started crying. She was crying, literally crying, non-stop crying. And I was a bit nervous and मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यार क्यों रो रही है? इसने तो मुझे मारना चाहिए, ये क्यों रो रही है? इसने मुझे मारना चाहिए, गालियां देनी चाहिए। मैं 2nd क्लास आया हूं ना, इस वास्ते तो इसने मारना चाहिए, लेकिन she was not beating me. बाद में मेरी दादी आ गई, उसने मुझे बताया कि तेरे ऊपर शर्म आती है, ऐसा पोता होने से नहीं होना अच्छा। लोग बोलते हैं ऐसा। हम लोगों ने इस बोलने को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सिंसियरली लेना चाहिए। आप लोगों को आपके टीचर आपके भले के लिए
कुछ बोलेंगे उसको आप सिंसियरली लो, सीरियसली मत लो। अगर मैंने उस बातों को सिंसियरली ले लिया और मैंने सोचा कि इसके बाद मेरे माँ के आंखों में मेरे पढ़ाई में मार्क्स कम होने के कारण आंसू नहीं आना चाहिए। आप अगर कभी भी गलती करेंगे आयुष्य में या पढ़ाई करते समय, आप क्लास बंक करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कॉलेज में ठीक से नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, तो आपके माँ के, आपका पिताजी का चेहरा आपके सामने लाते जाइए, क्योंकि आपको एकेडमिक गोल होना ही चाहिए। वंस यू हैव एकेडमिक गोल देन यू कैन परसीव इट इन अ बेटर वे। कितना मार्क्स लेना है, कैसा लेना है। और मैंने जब 8वीं कक्षा में गया तो आई पुट माय एकेडमिक गोल इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने डिसाइड किया कि इससे डबल मार्क करेंगे, लेकिन मैंने अलग तरीका का गोल रखा कि मुझे 58% मार्क है, मैंने तो 85% मार्क्स लेना चाहिए। आई डिसाइडेड दिस गोल, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने सोचना शुरू कर दिया पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। वंस यू डिसाइड समथिंग, यू स्टार्ट आस्किंग अदर्स, यू स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ बेटर वे। आणि दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आपको बताते समय कि मैंने 8वीं कक्षा में रिवर्स मार्क्स कर दिए, मेरे 85% मार्क्स हो गए। 10th कक्षा में मैं उससे ज्यादा मार्क्स लिया। 12th में मैंने 93% मार्क्स ले ली। इंजीनियरिंग में तो मैं एक्सेल हो गया और मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 97 मार्क्स ले ली। मार्क्स लेना ये बहुत इजी है, लेकिन आपको एकेडमिक गोल होना चाहिए इस साल में। लेकिन एकेडमिक गोल परस्यू करते समय डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। फेल्यूर इज, देयर विल बी फेल्यूर। मैंने बताया आपको, मेरा अप्लाइड मैकेनिक्स में मुझे 5 मार्क्स थे सिर्फ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में गया था 7वीं कक्षा में, मैं सेकंड क्लास आ गया था। फेल्यूर इज नॉट क्राइम, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। और उस मिस्टेक से सोचते समय, लेकिन उसके लिए एकेडमिक गोल होना चाहिए। हर सेमेस्टर का एकेडमिक गोल रखिए, हर स्टडी का एकेडमिक गोल रखिए, हर सब्जेक्ट का एकेडमिक गोल स्टडी रखिए, हर ईयर का एकेडमिक गोल रखिए। एकेडमिक गोल इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट, परस्यू एकेडमिक गोल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द करियर गोल। इंजीनियर बनने के बाद क्या बनना चाहते हो? सिर्फ इंजीनियरिंग में पास होना ये नहीं है, ये मुकाम नहीं है। इंजीनियर बन के अच्छा आदमी बनना ये भी मुकाम है। लेकिन इंजीनियर बन के क्या बनना चाहिए? एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। बच्चे लोग मुझे 10वीं कक्षा में जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि दादा हमको ये बताओ कि ऐसा क्या, कौन सा करियर लेंगे जिससे पगार अच्छा होगा, पगार स्टेबल नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। जब 12th कक्षा में आते हैं तो कौन सा कॉलेज ले लूं, उसमें अच्छा प्लेसमेंट होगा, ये पूछते हैं। इंजीनियरिंग होने के बाद मुझे बोलते हैं कि हमने कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, तो इस वास्ते मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, गाड़ी बंगला कार दिला दे, मुझको तो ये लिफ्ट करा दे। ऐसे घरों को मिला है। दोस्तों, हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, अपने करियर का मकसद होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा क्लास में पढ़ रहा था। उसके टीचर ने उनको एक निबंध लिखने के लिए बताया। She asked them to write an essay, and the essay was my dream. What is my dream? तो ये ड्रीम क्या होना चाहिए, इस वास्ते ऐसे था। टीचर ने बताया 300 लाइंस में आपको लिखना है, 10 मार्क के लिए ऐसे है, 10 marks you will get if you will write nice essay. Students were writing very fastly. They were writing only for the marks. Academic goal is important, but more than academic goal, there is more career goal also. And more than career goal, there is something more than that also. That also we will study. वो बच्चे ने, एक हमारा ऐसा ही दोस्त उस क्लास में का, उसने अपना सपना लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद डॉक्टर एपीजे कलाम इन हिज विजन 2020 प्रोजेक्ट।
He used to tell us, dream big, dream high, dream in a day. सपना जो होता है वो खुलो आंखों से देखना, वो सपना होता है। नींद में देखा हुआ सपना वो सपना नहीं रहता, वो कल्पना रहती है। तो वो ड्रीम परस्यू करना, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमारा छोटा बच्चा दोस्त लिखने लगा निबंध, ऐसे लिखने लगा, 1 पान हो गया, 2 पान हो गए, 3 पान हो गए, 300 लाइन कब का हो गया, क्लास खत्म हो गया, सब बच्चे अपना निबंध देने के लिए भाग गए। उनको 10 मार्क की पड़ी थी, और इसको, ये जो हमारा दोस्त था, उसको उसकी लाइफ की पड़ी थी, उसकी करियर की पड़ी थी। उसने टीचर को पूछा कि मेरा अभी तक मेरा ड्रीम पूरा लिख के नहीं हुआ, shall I write it into my home? I will not do copy. I will not ask anybody how to write. I will write because it is my dream. उसने घर में जाके फिर से लिखा, और he wrote 16 pages. He draw different figures and all these things, and he came to the teacher and saw the essay. Teacher told, अरे 16 पन्ने, मैंने तो आपको 300 लाइन लिखने के लिए बताया था, आपको 10 मार्क नहीं मिलेंगे, आप कम करो आपका सपना। उसने सोचा, मैं मेरा अपना सपना कम कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई लिमिट माई ड्रीम? लेकिन मैं सोचता हूं, आपने बताया, मुझे फीडबैक दिया है, आई विल थिंक अबाउट इट। वो घर जाता है, सोचता है, लेकिन उसमें से वो सपना कम नहीं कर पाता। वो बोलता है कि मुझे 10 मार्क नहीं मिलने से चलेगा, लेकिन मैं मेरा सपना कम नहीं करने वाला। दोस्तों, पाश्चात्य जगत में एनुअल डे फंक्शन जब स्कूल का होता है, तो अपने होनहार बच्चे को, एल्यूमिनियम को, जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ तो अच्छा किया है, ऐसे लोगों को चीफ गेस्ट के बल्कि बुलाया जाता है, और उनको गिफ्ट क्या दिया जाता है? बुके बिके नहीं दिया जाता, शाल श्रीफल मोमेंटो नहीं दिया जाता है। उन्होंने जो बेस्ट ऑफ द थिंग उनके स्कूली जीवन में किया है वो दिया जाता है। या हमारे दोस्त को उन्होंने अपने लाइफ में किए हुई कामयाबी के कारण, हमारे अपने करियर में हुए कामयाबी के कारण उनको गिफ्ट दिया गया, जो ऐसे उन्होंने क्लास में लिखा था, वो माय ड्रीम। दोस्तों, वो ड्रीम था मेरे सपनों की कार, और वो लिखने वाला बेटा था एक इनोवेटर इंजीनियर हेनरी फोर्ड। हम अब फोर्ड की गाड़ी का विचार करते हैं, फोर्ड इंडस्ट्रीज का विचार करते हैं, सोचते हैं। See, that child thought about his career and thought about his dream at an early stage. आपके अंदर प्रचंड शक्ति है, ऊर्जा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। Take up one idea, make that one idea to your life, think of it, dream of it, live on that idea, leave every other idea alone. This is the way to success. Stand up, be bold, be strong. स्वामी विवेकानंद के कोटेशन है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया टू योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, live on that idea. Your brain, muscles, nerves, every part of your body should think of that idea. Leave every other idea alone. This is the way to success. इसी तरह से पैशनेटली काम करना चाहिए। ये पैशन कब आ जाती है? We take our life sincerely. ऐसे अपने करियर के बारे में अगर सोचेंगे, सिर्फ मुझे ये पैकेज बहुत मिल रहा है, ऐसा पैकेज मिल रहा है, ऐसा करने से क्या होगा? पैकेज से ज्यादा भी कुछ लाइफ है ना अपने जिम्मे। एक छोटा बच्चा रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचता था। He used to sell the newspaper and he was dreaming to fly into the sky. He wanted to become pilot. घर में बहुत गरीबी थी, सिस्टर ने उनके हर के खुद के गहने बेचे और उनको पढ़ाई के लिए बड़े शहर में भेजा। बड़े शहर में भेजने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए
वहां के टीचर ने उनको बोला कि एक असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, जो असाइनमेंट 5 दिन होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, उन्होंने टीचर ने उनको बताया कि 2 दिन में कंप्लीट करना है। वो बच्चा रात दिन जाग के वो असाइनमेंट कंप्लीट करता है, टीचर की शाबाशी लेता है। लेकिन उसका सपना रहता है कि मुझे आकाश में उड़ना है, मुझे पायलट बनना है। इंजीनियरिंग बनने के बाद दिल्ली में एग्जामिनेशन रहती है, उसके पहले साइंटिफिक ऑफिसर की एक एग्जामिनेशन देहरादून में होती है, उसमें उसका सिलेक्शन होता है, वो इंजीनियरिंग दिल्ली में जाता है। दिल्ली में जब पायलट ट्रेनिंग सिलेक्शन रहता है, उसमें पहले एग्जाम में पास होता है, एकेडमिक एप्टीट्यूड में, सेकंड एग्जामिनेशन में पास होता है, और फिजिकल टेस्ट में वो फेल हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट नहीं थी। इट वॉज नॉट इन हिज हैंड, उसके हाथ में नहीं था। नर्वस हो जाता है, डाउन हो जाता है, और एक ऋषिकेश के आश्रम में चला जाके वहां बैठता है शांति से। वहां एक स्वामी जी आके उसको पूछते हैं, क्यों बेटा, क्यों नर्वस है? तो बोलते हैं कि मेरे करियर प्लान में से जो करियर अचीव करना था वो फेल हो गया। स्वामी जी बोलते हैं, व्हाई यू आर वरीड? आप यंग मैन, आप लोगों ने आपने उड़ने का सपना देखा था, आप ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे जो आकाश में उड़ेगा। लाइफ का कुछ नाइस मकसद था। यही यंग मैन इसरो में जाता है, एसएलवी लॉन्चिंग होता है, एसएलवी लॉन्चिंग में एसएलवी पहला फेल हो जाता है, रोता है, सोचता है, फेल्यूर इज देयर, एंड लास्टली एसएलवी 3 सक्सेसफुल हो जाता है। और इंदिरा गांधी को मिलने के लिए इस यंग मैन को बुलाया जाता है। दैट टाइम ही वाज नॉट वेल ड्रेस्ड, ही वाज इन स्लीपर, होल नाइट ही वाज अवेक, देयर वर नो कॉस्ट्यूम्स ऑन हिज, नॉट प्रॉपर्ली कोम्ड। वो अपने सीनियर्स को बोलते हैं कि मैं कैसे आ सकूं? सीनियर्स बोलते हैं, चलो चलो इंदिरा जी को मिलेंगे। इंदिरा जी को मिलने के लिए जाते हैं। When they met Indira Gandhi, that young scientist says, sorry madam, I am not well dressed, I have come here, extremely sorry for that. उस समय इंदिरा जी ने दिया वो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। Why you are worried about your dress, young man? You are already worried in your, you are already dressed in your success, well dressed in your success. हम अपने यशों से सजना चाहिए। You should well dress in your success. And वो बच्चा था डॉक्टर एपीजे कलाम, हम लोगों के लिए क्या आदर्श। सिर्फ करियर में पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इससे बड़ा भी कुछ है, उसे वो कहते हैं लाइफ गोल। पहला करियर एकेडमिक गोल, दूसरा करियर गोल, थर्ड इज लाइफ गोल। हमारे जीवन का कुछ मकसद होना चाहिए क्या नहीं? और ये मकसद के लिए कुछ काम करना है क्या नहीं? हमसे परे जाके कुछ काम करना है क्या नहीं? हम करियर में बहुत टॉप हो सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ अच्छा करना आपका इच्छा है क्या नहीं? मैं सिर्फ मेरा एग्जांपल दूंगा, इस वास्ते दे रहा हूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब प्रोसेस। एकेडमिक गोल होने से एकेडमिकली एक्सेल हो जाते हैं, करियर गोल होने से करियर भी एक्सेल हो जाता है, लेकिन देयर शुड बी लाइफ गोल्स। मेरा इस जीवन का मकसद क्या है? मैं कैसा जीना चाहता हूं? मुझे क्या करना है मेरे लाइफ में? व्हाट आई वांट टू डू इन दिस लाइफ? आप कभी अगर हो सके तो कन्याकुमारी में जरूर जाइए। वहां जो अथांग जल सागर है, उसके बीच में जो शिला स्मारक है विवेकानंद जी का, वो जरूर देखिए। वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसा इनोवेटिवली, बहुत सुंदर से वो शिला स्मारक बनाया है। वो बनाने वाले एकनाथ जी अपने महाराष्ट्र के थे। उनका कहना था कि 1 लाइफ 1 मिशन। जो अपने खुद के लिए जीता है वो तो जीता ही है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीता है वो सही इंसान होता है। दोस्तों, लाइफ गोल इज इंपॉर्टेंट। मैं इजराइल गया था 2008 में।
वहां जाने के बाद वहां के बच्चों को जीवन का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ लाइफ टुवर्ड्स, एटीट्यूड ऑफ यंगस्टर्स टुवर्ड्स द लाइफ, ये सोच ये पढ़ाई करने के लिए मैं इसराइल में गया था, यूथ लोगों का। मेरा वहां का जो गाइड था, वो एक वहां का मेयर था, ध्रुव लालूच बोल के। उनको मैंने बताया कि मैं यहाँ के युवा लोगों को मिलना चाहता हूं। तो वो बोला कि नो नो नो, द यूथ्स आर मोस्ट बिजी कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड। इसराइली यूथ्स आर मोस्ट बिजी कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, आप लोग अभी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत सारे पैसे अपने पिताजी ने खर्चा किए हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर रही है, लेकिन आपके एज के लड़के इंजीनियरिंग होने के 12th में पास होने के बाद इसराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग उनके लिए कंपलसरी होता है। 3 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द बॉयज एंड 2 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द गर्ल्स। बहुत हार्डशिप रहती है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। हम लोग तो फ्री सांसें लेती हैं, लेकिन इस मिलिट्री ट्रेनिंग को भी वो आह्वान लेते हैं, क्योंकि देखो आज अगर हम देखेंगे तो कि जग में, वर्ल्ड में सबसे हाईली पेड जॉब जो है वो जूइश लोगों को मिलते हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर जूइश है। आप अगर गूगल का जो फाउंडर देखेंगे वो जू है, फेसबुक का फाउंडर देखेंगे वो मार्क जुकरबर्ग, वो जू है। हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग लेंगे, जुरासिक पार्क का निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग, वो जू है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जू है। सिगमंड फ्रॉइड मानसशास्त्र का, वो जू है। विक्टर फ्रैंकल, मैंने आपको बताया शुरू का, वो जू है। 20% छोटी पॉपुलेशन, 0.2% भी पॉपुलेशन नहीं है वर्ल्ड में जू लोगों की, लेकिन उनकी नोबेल प्राइज 20% ले गए, क्योंकि उनके यूथ में एक अलग तरह का जज्बा होता है, अलग तरह की उम्र रहती है उनके लाइफ में, उसका मकसद रहता है कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड के लिए। वी विल कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द वर्ल्ड, मेक वर्ल्ड बेटर देन अस, नॉट ओनली अवरसेल्फ। मैं मेरा खुद गाड़ी बंगला कार नहीं, तो मैं इस जिंदगी को और अच्छा करना चाहता हूं। आज देखिए मार्क जुकरबर्ग के पास क्या नहीं है, उसने काम तो आपके एज में ही शुरू कर दिया था। आइंस्टाइन का नाम तो कभी भी ले सकते हैं, कैसा आदमी था, उन्होंने जिंदगी में सोचा था। यानी मिलीनियम, इस 100 साल में जो सबसे बड़ा आदमी कौन होता है, ऐसी जब खोज की गई तो उसमें से आइंस्टाइन का नाम आता है, क्योंकि उनको लाइफ का मकसद मालूम था। दिनों ये बच्चे इस्राएली यूथ अपने पूरे मिलिट्री ट्रेनिंग में बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं, पैसा खर्चा करते हुए कुछ पैसा सेव करते हैं, और सेव होने के बाद, मिलिट्री ट्रेनिंग होने के बाद वो लोग सब मिलके एक देश में जाते हैं। आपको खुशी होगी, मैं बताता हूं कि मैक्सिमम यूथ, 80% यूथ, दे कम टू इंडिया टू स्टडी पीस, टू स्टडी योगा, टू स्टडी आयुर्वेद, टू स्टडी लाइफस्टाइल। और हम लोग क्या सीखते हैं? वो लोग जीना सीखते हैं। जीना सीखने के लिए वो भारत में आते हैं, बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई उनकी बहुत डिफिकल्ट रहती है दोस्तों, कि उनकी पढ़ाई इसराइल में पॉकेट मनी नहीं रहता है, पढ़ाई खुद को खुद करनी पड़ती है, पेरेंट्स पैसे नहीं देते, और पढ़ाई कॉस्टली रहती है दोस्तों। उनको 8 घंटे खुद को काम करना पड़ता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है। कॉलेज इज कंपलसरी फॉर देम। मैं आप देख रहा हूं 400 बच्चे बने होते तो हुए, देखिए इंडक्शन में 256 पार्टिसिपेंट दिख रहे, 150 पार्टिसिपेंट्स कई तो भाग गए। ऐसा नहीं चलता इसराइल में, आपको कॉलेज इज कंपलसरी। इसके बाद वो हर साल कुछ तो एक नए देश में जाते हैं। हम लोगों को सिर्फ दूसरे देश में जाने का मकसद होता है कि कुछ कमाई करने के लिए। दे गो फॉर द नॉलेज, दे हैव एटर्नल थर्स्ट फॉर द नॉलेज, दे वांट टू सी द वर्ल्ड, और बाद में आके पढ़ाई करते हैं। सब ये होने के बाद मैं इतना खुश हो गया था, पूछो मत। लास्ट दिन में मैं यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर इसराइल को मिला, तो मैं बोला कि आपके देश के अंदर के जो नया यंगस्टर्स है वो जबरदस्त है दोस्तों। सबसे ज्यादा स्टार्टअप इसराइल जैसे छोटे शहर में होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज दे नो व्हाई टू लिव।
हम लोगों को व्हाई टू लिव होना चाहिए। जीवन का मकसद हमें मालूम होना चाहिए। ये जीवन का मकसद हम कॉलेज में सीखना चाहिए, उसके साथ लोगों से सीखना चाहिए, हमारे मेंटर्स होने चाहिए, हमारे अच्छे लोग होने चाहिए। उसके लिए हमने लाइफ सिंसियरली लेना चाहिए। तो जीवन का मकसद यानी लाइफ गोल अगर हमको डिफाइंड नहीं हो गया तो वी विल बी जस्ट स्कैटर्ड फोर्सेस। मैं आपको एक कहानी बता के मेरे ये स्पीच को एंड देने की कोशिश करूंगा। I will come to end with one small story. A young boy in India, खास करके भारत की बच्चों का एक उदाहरण दे रहा हूं। वो चाहता था कि मैं बहुत विद्वान बनूं। I should be very wise person. I should be very great person. I should be very intelligent person. और उसका वो सपना था, मैंने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट, इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूशन मेरा ऐसा कुछ होना चाहिए कि दुनिया उसको देखते रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा नाम रहेगा। सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मेरे इंटेलिजेंस की वजह से, मेरे काम की वजह से। उस गांव में उसकी मन में इच्छा थी और उस गांव में एक ज्योतिषी आ गया, फॉर्चून बताने वाला आया, फ्यूचर बताने वाला आ गया। और वो बताने वाला आने के बाद सब लोग अपने हाथ दिखा रहे थे, सबको हाथ के अंदर पामेस्ट्री लाइंस दिखा रहे थे। ये लाइन होने से आपको ज्यादा वेल्थ मिलेगी, ये लाइन मिलने से आपका लव मैरिज होगा, ये लाइन होने से आपका क्या आपकी मन की जैसी वाइफ मिलेगी। हाथ ऐसा ऐसा जोड़ेंगे, इसमें चांद आ गया तो आपका लव मैरिज होने वाला है, आपका आपके मन चाहिए, आपकी साथी मिलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिल रहे थे। अपने ये दोस्त को भी लगा कि मैं भी उस अपना हाथ ओ भविष्य देखने वालों को दे दूं। उसने दिखाया, उसने बताया मुझे ऐसा बड़ा आदमी बनना है, इंटेलिजेंट आदमी बनना है, वाइज आदमी बनना है, विद्वान आदमी बनना है, जिससे मेरे कंट्रीब्यूशन को दुनिया एक अलग तरह से मेरा नाम याद रखेंगे। ज्योतिषी ने हाथ देखा, पामेस्ट्री ने, और उसने देखा कि यहाँ जो लाइन रहती है ना, आप सब देख रहे होंगे, ये लाइन रहती है ना, ये सन लाइन आपके हाथ में होना चाहिए। मेरे हाथ में तो है, आपके हाथ में है क्या? देखो सन लाइन। बच्चे ने देखा तो उसके हाथ में सन लाइन तो नहीं थी। फिर ज्योतिषी बोला आपके हाथ में सन लाइन नहीं है, यानी आप तो बड़े बन नहीं सकते। 2 मिनट वो बच्चा शांत रहा। बाद में वो बोला आप यहां बैठो, मैं अंदर जाके आता हूं। अंदर गया, एक चाकू ले लिया और हाथ से अपने हाथ से अपनी खुद की लकीर बना दी और उसे बताया अभी मेरे हाथ में ये लकीर है क्या? नहीं। यू शुड बिकम मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दोस्तों ये छोटा लड़का आगे जाके उसका नाम हो गया महर्षि पाणिनि। ये पाणिनि जो है, इन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण रची। संस्कृत भाषा की यानी भारत की जो भाषा है उन सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। उस जननी की व्याकरण देखी। जब तक लैंग्वेज है तब तक व्याकरण है, ग्रामर है, एंड जब तक ग्रामर है तब तक पाणिनि जीवित है। अपने हाथों को, लकीरों को बदलने की ताकत आपके बीच में है दोस्तों। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। दोस्तों मैं लास्ट में जब जो एजुकेशन मिनिस्टर को मिला इस्राएल के, उसने बताया आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। वो लोग हमको होदू कहते हैं। और उसने बताया आई एम रियली हैप्पी टू टेल आवर सीरियस प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। Nowadays, Jewish and Israeli students, youths are facing serious competition with one nation, with youths of one nation. And I am very happy to tell you that is from the youths of India. दोस्तों हमारे युवाओं में इतनी जबरदस्त ताकत है कि आज जग में जो इंटेलिजेंट रेस कहते हैं, उस रेस को भी हमारा चैलेंज लग रहा है। मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल सिंसियरली बाय हार्ट, थरो हार्ट, मैं तहे दिल से, मेरे दिल से आपको
बात करूंगा कि ये लाइफ को खरा सही में सिंसियरली ले लो। जीवन का मकसद देखो, अपने लाइफ में लाइफ गोल, करियर गोल एंड एकेडमिक गोल का रियल प्लानिंग करो, आपका लाइफ सक्सेसफुल रहेगा। मैं आप में से ही कोई तो आइंस्टाइन जरूर बनेगा, आप में से कोई तो न्यूटन बनेगा, आप में से कोई तो रांचो बनेगा इस इडियट 3 इडियट में का, आप में से कोई तो बड़ा आदमी बनेगा। आई नो you will do marvelous in your life. I wish you very heartful best of luck to all of you. तो दिल से मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो, बहुत सक्सेसफुल हो, आपका इंजीनियरिंग बहुत अच्छा हो।